हम लोग देख रहे हैं क्लास 5 का साइंस ओलंपियाड। देखते हैं अब चैप्टर नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 8। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड एनर्जी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द मैग्नेट सो हेयर व्हील। यहाँ मैग्नेट देखिए, मैग्नेट दिया P, मैग्नेट दिया Q। यहाँ देखा, देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट है N, यहाँ शो कर रहा है और यहाँ शो कर रहा है S। डैट मीन्स कि ये शो कर रहा है नॉर्थ पोल और ये कर रहा है डैट मीन्स के आपका साउथ पोल। तो इधर मैग्नेट के जानते हैं, यदि मैग्नेट के एक एंड पे नॉर्थ रहता है, दूसरे एंड पे रहता है साउथ रहता है। ये साउथ होगा यहाँ पे। अब दोनों साउथ साउथ आपस में जब मिलता है तो क्या आपस में होता है, रिपेल होता है एक दूसरे को। ये होगा रिपेल। तो आंसर देखिए क्या होता है, यहाँ रिपेल इशू था, तो आंसर क्या लगेगा इसका बी। यदि सेम रहेगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। डायग्राम बिलो शो मैग्नेट 1, मैग्नेट बी एंड मैग्नेट सी। ये शो कर रहा है। ठीक है। बेस्ड ऑन द डायग्राम आइडेंटिफाई द पोल और एट एक्स। एक्स पे कौन सा पोल है और वाई पे कौन सा पोल है बता देते हैं। ठीक है। तो यहाँ डायग्राम क्या शो कर रहा है देखिए, यहाँ पे पहले मैग्नेट सी है, ये मैग्नेट सी देखिए, यहाँ पे मैग्नेट सी रहा, ये है नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है। फिर ऐसे रहा, ये सेकंड मैग्नेट ये रहा, यहाँ एक्स रहा, और यहाँ से थर्ड मैग्नेट रहा, ये रहा वाई। ठीक है। ये मैग्नेट बी रहा, ये मैग्नेट ए रहा, और ये मैग्नेट रहा सी। देखिए यहाँ नॉर्थ है या साउथ है, तो डैट मीन्स कि इसमें सटा हुआ है, तो ये साउथ है तो ये आपका रहेगा नॉर्थ रहेगा। ठीक है। ये नॉर्थ रहेगा, तो इस यहाँ से यहाँ एक मैग्नेट है जिसका अपोजिट पोल यहाँ पर रहेगा, ये रहेगा आपका एस एक्स जो रहेगा आपका साउथ हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स साउथ हो जाएगा। जब ये साउथ है तो इसमें से ये अटैच है, तो अटैच डैट मीन्स कि ये साउथ और नॉर्थ ही क्या है, ये वाई आपका कहला जाएगा नॉर्थ कहला जाएगा, ये कहलाएगा नॉर्थ। क्योंकि सेम पोल करता है आपका रिपेल करता है। ठीक है। और सेम पोल और अपोजिट जो पोल होता है, अपोजिट पोल रहेगा तो वह करेगा आपको अट्रैक्ट करेगा। ये बेसिक है मैग्नेट के बारे में। मतलब यहाँ चाहे नॉर्थ रहे, चाहे आपका साउथ रहे, दोनों में रिपेल करेगा। यहाँ पे रहेगा नॉर्थ साउथ रहेगा। ठीक है। तो आपको क्या करेगा, इसमें अट्रैक्ट करेगा। इसी बेसिक पे देखिए एक्स आपका कहलाएगा साउथ, क्योंकि यहाँ पे साउथ है तो नॉर्थ होगा, नॉर्थ है साउथ होगा। और मैग्नेट में जाके मैग्नेट का एक एंड, यदि मैग्नेट है तो मैग्नेट का एक एंड पे नॉर्थ रहेगा तो सेकंड एंड पे रहेगा साउथ। ये फिक्स है ये। ठीक है। कोई भी सेम नहीं रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे कहला एक्स में साउथ कौन है, देखिए दोनों साउथ है। वाई में नॉर्थ क्या आंसर कहलाएगा सी। सी। क्वेश्चन में देखिए थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट में देखना है कौन सा स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। पहले फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कनेक्टेड फोर्स, ये गलत है। जब भी फ्रिक्शन अप्लाई होता है, जैसे हाथ में फ्रिक्शन होता है, जब आपस में दो बॉडी आपस में कनेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ये सही है। मैग्नेटिक फोर्स जैसे यहाँ आप देखिए क्वेश्चन ऊपर में आया था, ये अट्रैक्ट भी करता है और रिपल्स भी करता है। ये स्टेटमेंट आपका जो बी है आपका सही है। और देखते हैं हम लोग यहाँ पे और सी में देखिए मैकेनिकल फोर्स इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी सही है। मैकेनिकल फोर्स तभी लगेगा कॉन्टैक्ट होगा, तो ये भी सी आपका सही है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं आंसर में क्या कहलाएगा, बोथ बी और सी दोनों आंसर कहलाएगा इसका आपका डी। क्वेश्चन में देखिए 4। क्वेश्चन में 4 आ जाइए। इन द लीवर इन द फिक्स पॉइंट अराउंड विच द रॉड मूव इज कॉल्ड। देखिए फिक्स पॉइंट, जैसे ये रहा आपका, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, जैसे शीशा रहता है तो फिक्स पॉइंट होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, लोड डालती हैं, तो यहाँ आपका रहता है एफर्ट रहता है। ठीक है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है जहाँ पे मूव करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला गया है फलक्रम बोलते हैं, इसको फलक्रम, ये फलक्रम होता है। तो आंसर क्या लगेगा इसका ए। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द रिप्रेजेंट्स और थर्ड क्लास रिवर। थर्ड क्लास रिवर कौन सा रिप्रेजेंट करता है, देखिए फर्स्ट क्लास रिवर में जो हम लोग होता है वो फोर्स जो फलक्रम जो तो बीच में होता है, मतलब कि ये फर्स्ट क्लास में हुआ, ये फलक्रम बीच में हुआ, एक तरफ लोड रहेगा एक तरफ आपका एफर्ट रहेगा। ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड क्लास में क्या होता है कि ये वन साइड में आपका फलक्रम रहेगा, बीच में आपका लोड रहेगा और यहाँ पे आपका एफर्ट रहेगा। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में जो होता है वन साइड में आपका फलक्रम रहेगा, एफर्ट यहाँ बीच में रहेगा, लोड आपका इधर रहेगा।
ये फर्स्ट क्लास रहा है, ये सेकंड क्लास रहा है, थर्ड क्लास रहा है। देखते हैं इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन बार बार आएगा। तो थर्ड क्लास यहाँ बोला गया है, थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर अब कौन कहलाएगा, देखिए आपका एफर्ट बीच में है, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा क्लास, आंसर कहलाएगा इसका सी। क्वेश्चन आया 6 में। 6 में देखिए, विच ऑफ द सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ द बेसिस ऑफ क्लास ऑफ द लीवर। क्लास ऑफ लीवर से हिसाब से हम लोग ऑड वन, देखिए ये जो रहा, देखिए इस पॉइंट में देखिए आपका फलफड़ कम यहाँ रहा, इधर आपका एफर्ट रहा, लोड आपका बीच में रहा। इसमें भी देखिए फल करने में इधर रहता है, एफर्ट इधर रहता है, लोड बीच में है। इसमें देखिए यहाँ पे आपका लोड रहा, यहाँ फल करम रहा, यहाँ एफर्ट रहा, बीच में रहा लोड। देखिए तीनों कंडीशन में आपका लोड जो है बीच में है, यहाँ पे आपका लोड आपका यहाँ पर रहेगा, एफर्ट यहाँ रहेगा, एफर्ट का बीच, तो ये आपका और रहेगा, तो आंसर लगेगा इसका डी, ठीक है। ये दोनों समझिए, ये सब जो आपका रहा, ये जो फलक्रम स्टार्ट रहा और बीच में आपका लोड रहा, ये सेकंड क्लास, ये तीनों आपका सेकंड क्लास हो गया, ये आपका फर्स्ट क्लास हो गया, तो ये आपका ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन में ये देखते हैं, इन द एक्टिविटी शो इन द पिक्चर एनर्जी इज बीन कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। किस एनर्जी से किस एनर्जी हम लोग कन्वर्ट करा, फिगर से देख के बताना है। देखिए फिगर देखते हैं हम लोग, ये रहा फिगर। इस फिगर में देखिए क्या है, एक ब्लॉक है, यहाँ पे आपका हाथ में पकड़ा हुआ है, कोई आदमी है, उसको खींच रहा है, ठीक है। यदि ब्लॉक इसे खींचेगा तो मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। जब मैकेनिकल फोर्स से खींचे, मस्कुलर फोर्स अप्लाई होगा कि बॉडी के मस्कुलर से ये खींचेगा। मस्कुलर फोर्स अप्लाई होगा, देन उसके बाद जैसे खींचेगा तो उसे इसमें बॉडी मूवमेंट आएगा, तो मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में क्या वो बदल जाएगा। तो आंसर कराएगा मस्कुलर टू काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स क्या आंसर सी। क्वेश्चन 7 का कहलाएगा आंसर सी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। द गिवन पिक्चर शो अमित पुलिंग हिज सिस्टर हु इज सिटिंग ऑन अ स्लेज। व्हाट डू द एरो एक्स वाई जेड शो। यहाँ एक्स वाई जेड है और वाई, ये 3 एरो शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या शो कर रहा है, पहले देखिए एक्स का एरो किधर शो कर रहा है, आई की ओर शो कर रहा है, ठीक है। मतलब ये पुलिंग कर रहा है, खींच किया रहा है, तो सब पुलिंग फोर्स हो गया, यहाँ पर आपका पुलिंग फोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए वाई जेड क्या है आपका, ज़मीन के नीचे खींच रहा है, मतलब ये ग्रेविटेशन ज़मीन नीचे की ओर खींच रहा है, डेट मीन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपको यह ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। वाई देखिए मूव इधर की ओर खींच रहा है और फोर्स एक लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स जो लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो उसी हिसाब देखते हैं, एक्स जो है पुलिंग फोर्स हुआ, आपका आंसर कहलाएगा पुलिंग फोर्स में। देखिए आपका फर्स्ट एक्स पहला ही मिल गया, आपका पुलिंग फोर्स आपका बी में है और आपका डी में, ठीक है। वाई जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स, आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, तो आपका ये केवल बी और डी देखें तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है, गढ़ से पड़ता है, वाई आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, इसलिए आंसर कहलाएगा 8 का जो कहलाएगा बी कहलाएगा। एट का आंसर कहलाएगा आपका बी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 दिया हुआ गया, द गिवन डायग्राम शो 4 गियर दिया हुआ है। ईशान अप्लाई अ फोर्स टू मेक द गियर डब्ल्यू रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जैसे घड़ी घूमता है, घड़ी घूमने का डायरेक्शन जो होता है, जैसे आपका घड़ी रहा, ठीक है, और यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो वो इस तरह घड़ी चलता है, ठीक है। इसी डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला गया है, ठीक है। जो घड़ी के अकॉर्डिंग जो चलता है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि W रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सोन इन द गिवन डायरेक्शन विल गियर एक्स वाई जेड किस डायरेक्शन में रोटेट करें। देखिए यहाँ फोटो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया ऐसे घूमेगा, तब इसको जब ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, डेट मीन्स कि ये पहला गियर, देखिए पहला गियर घूम रहा है, ये W गियर रहा, ठीक है, ये इस टाइप घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। इसी से कनेक्टिविटी जो आपका है ये एक्स है, जब इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, जब इसको ऐसे फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे घूमेगा, डेट मीन्स ये क्लॉकवाइज, तो ये रहा आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्स जो कहलाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। जो उल्टा घड़ी के जो उल्टा में घूमता है उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो ये कहलाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। क्योंकि जब ऐसा फोर्स इसको फोर्स ऐसे लगाएगा तो ये ऑटोमेटिक घूम जाएगा, इस तरह घूम जाएगा। जब इसी से कनेक्टिविटी आपका ये रहा आपका वाई, ठीक है।
तो जब इसमें ऐसे फोर्स लगेगा, जब इसमें फोर्स ऐसे लगेगा तो ये इस चक्का को ऐसे मूव करेगा, ठीक है। डैट मीन्स कि ये फोर्स ऐसे घूमेगा, ये जब ये ऐसे घूम रहा है तो इसको ऐसे रोटेट करेगा, तो ये घूमेगा वाई इस टाइप का, तो वाई घूमेगा आपका ये इस टाइप घूमेगा, डैट मीन्स क्लॉक वाइज घूम गया, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसी से अटैच है आपका ये जेड, ठीक है। तो जब ये क्लॉक वाइज ऐसे घूम रहा है, जब इसको ऐसे घुमाएगा तो ये भी इसको ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो जेड ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉक वाइज, ऐसे ये चक्का ऐसे घूम रहा है, तो देखिए ये चीज़ रहा, हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, सब समझ लीजिए, ये इसको ऐसे घुमाएगा तो ये भी इस टाइप घूमता है, ये क्लॉक वाइज होगा कि एंटी क्लॉक वाइज होगा। तो जेड कहलाएगा ये क्लॉक वाइज, तो ये जेड कहलाएगा एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज होता है, ठीक है। तो इसमें मैच करते हैं, एक्स जो है आपका एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक आपका यहाँ रहा, एंटी क्लॉक वाइज यहाँ रहा, ठीक है, और यहाँ क्लॉक वाइज रहा है, ठीक है। तो क्लॉक वाइज तो ये दोनों ऑप्शन में आपका रिजेक्ट हो गया, सी और डी यहाँ पे खड़े रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एक्स पूछा जा रहा, कि एक्स में आपका एंटी क्लॉक वाइज। तो फिर उसके बाद एक्स एंटी क्लॉक वाइज, वाई देखते हैं क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज आपका ये रहा, ये आपका एंटी क्लॉक वाइज, तो आंसर कहलाएगा इसका बी, आंसर बी कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिखा, shred a paper into the teeny pieces, में छोटा सा पेपर, टेक अ कॉम एंड कॉम योर ड्राई हेयर, नाउ ब्रिंग द कॉम क्लोज टू द पेपर पीसेज, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या हुआ। ये जनरली अगर एक मैजिक रूम में बच्चे लोग खेलते भी है कि पेपर टुकड़ा है में रख देते हैं और क्या करते हैं बालों में रगड़ के उसको चिपकाते हैं कॉम का, तो चिपक जाता है उसमें। इसमें क्या होता है, देखिए पेपर उसमें जब चिपकता है, इसे कैसे रगड़ने से छोटा छोटा ऐसे पीसेस होता है, ऐसे पीसेस होता है, यहाँ कॉम रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसमें, क्योंकि आपके बाल में रगड़ने से क्या होता है, चार्ज होता है, कुछ सेकंड के उसमें चार्ज हो जाता है, ठीक है। उसी चार्ज के कारण क्या होता है, उसमें आपको आसानी से वो क्लोज में चलाता है। देखिए यहाँ पे तो ये होता है आपस में, इसको अट्रैक्ट कर लेता है इसको, ठीक है, पेपर को। तो पीसेज, द पेपर पीसेज विल गेट द रिपल्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, ये गलत है। मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है, ये वर्ड ही गलत है, रिपेल भी गलत है आपका। द पेपर पीसेज विल गेट रिपेल्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिपेल नहीं होगा, अट्रैक्ट होगा। द पेपर पीसेज विल गेट अट्रैक्ट एंड स्टिक टू द कॉम ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही आपका सही कहलाएगा। The pieces will get attract and stitch to the comb due to यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स काम, ये आपका काम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आंसर लगेगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement regarding friction is are correct, कौन रिगार्डिंग फ्रिक्शन के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो फ्रिक्शन के रिगार्डिंग देखना है, इट्स हेल्प अस टू वॉक, ये सही है, फ्रिक्शन रहेगा तभी हम लोग चल सकते हैं, फ्रिक्शन रहेगा तो नहीं चल सकते। एग्जांपल में देख सकते हैं कि जैसे आपका बिल्कुल एक सरफेस में बिल्कुल तेल गिरा जाए तो उसमें चलना मुश्किल हो, तो गिर जाइएगा, फ्रिक्शन लेस हो जाता है। इट हेल्प अस टू राइट ऑन अ पेपर विथ अ पेन, ये भी सही है, हम लोग इसमें पेन पे राइट करने में मदद मिलता है, किसी पेपर पर लिखने में। इट्स मेक डिफिकल्ट टू मूव हैवी थिंग्स अक्रॉस द फ्लोर, ये भी सही है कि जब फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है तो मूव करने में किसी चीज़ को हैवी लोड को दिक्कत होता है। तो ये भी इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि उस फ्रिक्शन को घटाते हैं, ड्यूटी किसी भी ऐसे लोड को फ्रिक्शन घटाने का बहुत तरीका है, हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं, गियर यूज़ करते हैं, बॉडी का शेप चेंज कर देते हैं, चाहे हम लोग आपका रोलिंग पार्ट में हम लोग छोटा छोटा आपका बॉल यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे फ्रिक्शन घटाने का तरीका है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा आपका आंसर ऑल ऑफ दीज, फ्रिक्शन के रिगार्डिंग सभी इसमें करेक्ट है, टोटल डी का लगेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आएगा 12, रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीवर एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन, यहाँ सेलेक्ट करना है लीवर का रिगार्डिंग ऑप्शन। देखिए, इन अ बीम बैलेंस फुलक्रम इज इन द मिडल, ये सही। बीम बैलेंस क्या होता है, बीम बैलेंस जनरली तराजू समझिए, तराजू ही बीम बैलेंस का तराजू ही है, जैसे एक इधर तराजू होता है, इधर तराजू होता है, बीच में क्या ऐसा टंगा रहता है, तो ये फलक्रम क्या होता है, बीच में होता है, या आपका एफ बीच में हो गया और वन एंड लोड हो गया, एक इधर एपार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है फलक्रम बीच में है, ये सही है स्टेटमेंट। अ क्लॉ हैमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड लीवर, ये गलत है, ये थर्ड का एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल लीव। देखिए इसमें होता क्या कि यहाँ हैमर होता है और यहाँ पे एस टाइप का और यहाँ पे नॉट होते हैं, यहाँ पे आपका फलक्रम हो जाता है
यहाँ पे ये फलक्रम हो गया, यहाँ पे आपका एफर्ट हो गया और बीच में आपका क्या होता है, लोड होता है। तो थर्ड में क्या होता है, लोड जो होता है आपका लास्ट में होता है। थर्ड में, थर्ड का केस जो होता है आपका, थर्ड केस में क्या होता है, 1 इन फलक्रम होता है, ठीक है, लोड यहाँ होता है एफर्ट, ये थर्ड केस में होता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और नट क्रू इन अ नट क्रैकर द फलक्रम एंड द लोड आर एट द ट्विन, ये भी गलत है। नट जो होता है, नट सेल ऐसा होता है, यहाँ इस टाइप का ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे रहता है, यहाँ लगाया जाता है, नट लगाया जाता है। तो ये आपका फलक्रम हो गया, ये है आपका एफर्ट हो गया, ये आपका लोड हो गया। तो लोड बीच में आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका सेकंड हो गया, सेकंड क्लास हो गया, ये भी आपका सेकंड क्लास हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्लास रहा, ये फर्स्ट क्लास रहा, ठीक है। ये सेकंड से थर्ड क्लास का ये रहता है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। शीशा इज एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये सही है। शीशा क्या होता है आपका, जानते हैं, बच्चा लोग जो झूला होता है, एक सूट, बच्चा लोग का झूला जो होता है वो शीशा होता है। जैसे ये बच्चा यहाँ बैठता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, तो यहाँ पे आपका एक लोड हो गया और ये हो गया आपका एफर्ट। तो ये आपका फर्स्ट होता है, ये आपका हो गया फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है। तो देखिए आंसर ये फर्स्ट और फोर्थ आपका सही है, बाकी ये दो क्या आपका रॉन्ग है। इसमें देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ, आंसर करेगा डी, डी। क्वेश्चन आया 13 में, इन आवर एवरी डे लाइफ वी यूज़ द पुली एज इन, पुली कहाँ यूज़ करते हैं, एक बीटर रॉन्ग है। एलिवेटर ये आपका सही है। डोर नॉक ये भी गलत है। डोर नॉब ये भी गलत है। डोर हिंगर्स ये भी आपका रॉन्ग है। तो आपका जो आपका एलिवेटर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पुली यूज़ करते हैं। आंसर क्या लगेगा इसमें, बी। अनस्क्रम्बल द गिवन लेटर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अनस्क्रम्बल है, यहाँ पे चीज़ देखना है और हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट देखिए, ये फर्स्ट आपका हो जाएगा, ए में हो गया आपका लीवर हो जाएगा, LEVER, लीवर, ठीक है। ये फर्स्ट में लीवर हो गया। हैज़ अ फंक्शनल व्हील, ये गलत है, लीवर फंक्शनल व्हील का काम नहीं करता है। थर्ड में सी से है तो यहाँ हो जाएगा स्क्रू हो जाएगा, यहाँ बी में हो जाएगा आपका स्क्रू। हैज़ अ फलक्रम में स्क्रू में कोई फलक्रम नहीं, तो ये भी गलत है आपका। ये थर्ड में हो जाएगा पुली, सी में आपको हो जाएगा पुली हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ये भी गलत। पुली का काम ऐसे गोल गोल होता है और रोटेट ऐसे गोल होता है, जो कि ऊपर नीचे करने का काम होता है। ये आप लास्ट में हो जाएगा वेज, WEDG, वेज। ये वेज है, मेड अप ऑफ द टू इंक्लाइन प्लेन। जैसे वेज जो होता है, दो इंक्लाइन, ऐसे वेज होता है इस टाइप का, जो कुल्हाड़ी समझिए, कुल्हाड़ी काटने के लिए चाकू को जो होता है, दो ऐसे, एक इंक्लाइन प्लेन इधर, तो एक इंक्लाइन इधर, दो इंक्लाइन प्लेन से मिलकर बना होता है। तो 40 का आंसर लगेगा आपका वेज, ये आंसर लगेगा डी, डी। 15 आ जाइए। सेलेक्ट द ऑप्शन विच शो द सेम टाइप ऑफ द मेजर एनर्जी कन्वर्जन। देखिए लिखा हुआ कन्वर्जन दैट ऑकर इन द ऑब्जेक्ट एक्स। यहाँ पे एक्स ऑब्जेक्ट में जो कन्वर्जन देखा है, यहाँ पे हम लोग ये आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को उसमें डालते हैं, उसमें क्या होता है, हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो उसी में देखते हैं हम लोग कैसा ये सिमिलर फॉर्म में। देखिए पहला है आपका हीटर है, जिसे हम लोग बोलते गीज़र बोलते हैं, जो आपका पानी गर्म करने बाथरूम में लगा रहता है, ठीक है। ये गीज़र में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी डालते हैं तो ये हीट होता है। ये आपका ये इसी सेम प्रिंसिपल वर्क करता है। ये है आपका टेबल लैम्प। टेबल लैम्प में क्या होता है, हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ लाइट निकलता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं कहलाएगा। ये आपका हीटर है, जैसे महिला लोग जनरली ये बाल स्ट्रेट करने में ये करती है सब। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यदि देते हैं हम लोग बैटरी के थ्रू चाहे लाइन के थ्रू, तो इसमें क्या है, ये बीच में लगा हुआ हीट होता है, जिससे कारण से वो क्या सीधा होता है, चाहे कहीं पेपर पर सीधा करने में भी काम आता है। तो ये देखिए जनरली बालों में काम आता है। फिर ए और सी कहलाएगा, तो डी आंसर कहलाएगा डी, ए और सी बोथ, डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट ऑफ द फ्लोइंग सिंपल मशीन इज आर इन करेक्ट पेयर विथ इट्स देयर फंक्शन, ठीक है।
सिंपल मोशन देखना है। सिंपल मोशन में क्या है आपका एक्स दिया हुआ है, एक्स देखें यहाँ पे हैमर है आपका, ठीक है। ये रिड्यूस फंक्शन क्या है, रिड्यूस द एफर्ट टू द ओवरकम ए लोड है। ये सही है कि हम लोग का फोर्स को क्या करता है, एफर्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ये सही है आपका। स्टेटमेंट एक्स जो है ट्रू है, ये आपका रहा ट्रू, ठीक है। वाई का देखिए, वाई में का चेंज द डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे देखिए घड़ी दिया हुआ है, घड़ी के अंदर क्या है, छोटा सा एक ये आपका लीवर टैब है, छोटा सा ये व्हील है आपका, ठीक है, जो आपका व्हील लगा हुआ है। यहाँ देखा चेंज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाई फोर्स, ये सही है। अब हम ये जानते हैं कि व्हील में अभी पीछे देखे थे, ये जिसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक होता है ये क्लॉक वाइज, यदि ये क्लॉक वाइज घूमता है, पीछे क्वेश्चन आता है क्लॉक वाइज घूमेगा, तो ये घूमेगा आपका एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा, ठीक है। लेकिन स्पीड जो होगा, डायरेक्शन तो चेंज हो गया आपका क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज, लेकिन स्पीड जो होगा, जो स्मॉल का होता है, स्मॉल का जो होता है, स्मॉल का जो स्पीड होता है वो हाई होता है कंपेयर टू द लार्ज। लार्ज का जो स्पीड होता है, लार्ज व्हील का स्पीड होगा लो होगा, इसका लो होगा स्पीड, और इसका जो इसको हाई होगा। तो लेकिन यहाँ लिखा डू नॉट स्पीड, नॉट द स्पीड, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। तो ये आपका रॉन्ग है, से फॉल्स हो गया, ठीक है। ये चेंज आपका जेड हो गया, जेड में देखिए क्या है आपका, जेड में देखिएगा चेंज द डायरेक्शन अप्लाई फोर्स, ये सही है। आप लोग चीज़ के डायरेक्शन क्या होगा, अप्लाई फोर्स करने से डायरेक्शन क्या चेंज होगा, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो ये आपको ट्रू है। तो देखते हैं हम लोग क्या हुआ जरा क्वेश्चन ऑप्शन में। ऑप्शन लिखा हुआ ए एक्स एंड वाई, यहाँ देखिए आपका यहाँ दिया हुआ था आपका इनकरेक्ट, यहाँ बोला गया था इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर कौन था, इनकरेक्ट पेयर आपका है वाई, तो वाई आपका कहाँ है, आपका डी में, तो आंसर लगेगा इसका आंसर डी, आंसर डी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है फोर सिमिलर साइज मैग्नेटिक पी क्यू आर है। सिमिलर देखिए, सिमिलर साइज लिखा होगा, छोटा जो बड़ा नहीं है, छोटा बड़ा होने से मैग्नेटिक चाहे डिफरेंट टाइप मैग्नेट नहीं है, ठीक है। पी क्यू आर एस वेयर हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग्स ऑफ द डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट लेंथ से आपको लटका देगा एज सो इन द गिवन फिगर। द ट्रे ऑफ द आयरन पिन, यहाँ पूरा आयरन पिन का यहाँ ट्रे है, ठीक है। वे प्लेस्ड बिलो द मैग्नेट, मैग्नेट के बिलो यहाँ रखा हुआ है। ईच द मैग्नेट अटैक्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ पिन्स एज सो इन द फिगर, इन द डायग्राम। देखिए यहाँ पे मैग्नेट है, इस मैग्नेट को एक तार से एक धागा से लटका दिया गया है। यहाँ पे डिफरेंट मैग्नेट में जो पिन अट्रैक्ट किया, देखिए यहाँ पे कितना अट्रैक्ट किया, 1 2 3 4 5, इसमें किया 3, इसमें किया है 2। जैसे आपका पी में जो अट्रैक्शन है आपका 4 है, क्यू में आपका हो गया 2 2 4 5 हो गया, आर में हो गया 3 और इसमें होगा 2। तो ऑटोमेटिक है, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो सबसे हाई उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो सबसे कम किया उसमें क्या होगा, लो मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे सबसे हाईएस्ट आपका इसमें का है, लोवेस्ट सबसे वीकेस्ट इसका है। यहाँ देखिए विच मैग्नेटिक आर द मैग्नेट वाज मोस्ट लाइक द वीकनेस, विच मैग्नेट वाज मोस्ट लाइकली द वीकनेस। ऑटोमेटिक है, सबसे जो कम लिया होगा एस जो है आपका कहलाएगा इसमें आंसर, एस कहाँ कहलाएगा आंसर, डी, डी। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। 18 में दिया हो गया, पद्मा कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट एज सोन इन द गिवन पिक्चर्स बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल से कंडक्ट किया गया एक्सपेरिमेंट। देखिए मैग्नेट, यहाँ मैग्नेट लिया हुआ है, यहाँ मटेरियल लिया हुआ है, स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस जिसके कारण से हम लोग जानते हैं ये गैस जब नापने के लिए आता है, जनरली इसका इस्तेमाल होता है वजन नापने के लिए होता है। पद्मा पुल ऑन द स्प्रिंग्स बैलेंस अंटिल द मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मैग्नेट, ठीक है। द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस वेयर रिकॉर्डेड एज सो इन द गिवन टेबल। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस से मैग्नेट के थ्रू उसको मटेरियल को अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे जितना मैग्नेट ज़्यादा अटैच होगा, ये बेसिक समझिए, यदि ये मटेरियल है, ये मैग्नेट है और ये मटेरियल है, जितना ज़्यादा दोनों के फोर्स के बीच में ज़्यादा हाई अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जितना अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही खींचने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। एनर्जी ज़्यादा इन सेंस कि इसमें जो आपका वेट है खींचने में ज़्यादा वेट खींचाएगा। तो जिसका ज़्यादा वेट होगा, समझिए यहाँ देखिए दिया एक्सपेरिमेंट में स्टील का दिया हुआ है 68 kg, जिसमें रीड किया गया है, सॉफ्ट आयरन का 82 kg, निकल का 38 kg, कोबाल्ट का 48 kg। तो ये समझिए जो हाईएस्ट है सॉफ्ट कोबाल्ट का दिया हुआ, सॉफ्ट आयरन का दिया हुआ 82, मतलब ये हाईएस्ट रहा है,
हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड इसके पास रहा है, इसका मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है, इसका हाईएस्ट मैग्नेटिक फोर्स इसका क्या है आपका ज़्यादा है। और यहाँ पे निकल का दिया हुआ है, निकल का दिया हुआ आपका 38, मतलब यह रहा आपका लोवेस्ट मैग्नेटिक फोर्स रहा इसके पास, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगा लोवेस्ट रहा, जिसके कारण से यहाँ पे व्हाट कंक्लूजन कुड पद्मा मेक फ्रॉम हर एक्सपेरिमेंट, ये क्या कंक्लूजन है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है, सॉफ्ट आयरन नीड द लार्जेस्ट फोर्स इन द ऑर्डर टू बी सेपरेट फ्रॉम द मैग्नेट। सही है, सॉफ्ट आयरन का रेट 2 है तो मतलब इसमें लार्जेस्ट फोर्स हमको लगा, तो ए स्टेटमेंट जो आपका कहलाएगा सही कहलाएगा, ए आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। निकिल इज द मोस्ट इजली मैग्नेटाइज्ड वाइल सॉफ्ट आयरन इज द लिस्ट इजली मैग्नेट, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। निकिल एंड कोबाल्ट आर नॉन मैग्नेटिक मेटल, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टील मेक द स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है रॉन्ग है, ठीक है। तो आंसर कहलाएगा आपका आंसर ओनली ए सही, तो आंसर कहलाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। 19 में क्वेश्चन देखिए, मेघा यूज द 5 आइटम्स शो इन द पिक्चर टू लर्न मोर अबाउट द मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में लर्न करने के लिए एक्सपेरिमेंट शो किया गया है। देखिए यहाँ पे एक वुडन स्टैंड है, यहाँ पे मैग्नेट 1 है, मैग्नेट 2 है, नॉन मैग्नेट मटेरियल पी है, नॉन मैग्नेट करने मतलब कि ये मैग्नेट से चिपकेगा नहीं, समझ लीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉर मेगा व्हेन ऑल 4 रिंग्स आर प्लेस्ड ऑन वन टॉप ऑफ द अदर्स थ्रू द वुडन स्टैंड। देखिए यहाँ कौन पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, यहाँ पॉसिबिलिटी चेंज करना पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे दिया हुआ मैग्नेट, देखिए नीचे मैग्नेट है, देखिए इस देखिए लाइन बाई मैग्नेट है, इसके ऊपर ही मैग्नेट है, ये आपका सही है। मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस, क्योंकि समझिए कि रिपल कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ये होगा कि ये रिपेल कर रहा है, रिपेल होने के कारण क्या हो थोड़ा ऊपर सकता है। लेकिन ये दोनों नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, दोनों नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये आपस में गैप नहीं हो सकता। जब ऊपर से किया जाए अंदर ग्रेविटी फोर्स के कारण ये जो चिपकना चाहिए था, इसके ऊपर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी ए नहीं हो सकता, क्योंकि ये और ये आपस में रिपल नहीं कर सकता है। आंसर बी में देखिए, बी में क्या है, नीचे जो दिया हुआ ये नीचे आपका पी मटेरियल है, ये देखिए पी है मटेरियल जो कि आपका नीचे, ठीक है। उसके ऊपर मैग्नेट रखें, ये भी सही है कि कोई भी नॉन मटेरियल मैग्नेट है इसके ऊपर पी रखें, ठीक, और पी है नीचे ऊपर मैग्नेट है, ठीक है। इसके ऊपर भी देखिए ये मैग्नेट 2 है, ये मैग्नेट 1 है, मैग्नेट 2 है, तो मैग्नेट 1 मैग्नेट 2 में दूरी एडमिस की रिपल कर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। रिपल का ऊपर है, और इसके ऊपर एक दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी सही है कि रिपेल होने के कारण ये दूसरा आपस में गैप हो सकता है। ये देखिए ये मटेरियल 1 है, मैग्नेट 1 है, मैग्नेट 2 है, दोनों चिपका हुआ, एडमिस के समझिए कि दोनों का अपोजिट पोल में रखा हुआ, जिसका दोनों चिपक गया है, और दोनों नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ऊपर से रखा हुआ है। सिंपल से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपर आराम से इसके ऊपर रह सकता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट देखिए डी में नीचे मैग्नेट है, मैग्नेट के ऊपर भी मैग्नेट है, ये दोनों रिपल कर रहे हैं, मतलब समझिए सेम पोल है, सेम पोल होने के कारण दोनों आपस रिपल कर रहा है, और दोनों पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके कारण से इसको ऊपर आराम से रह सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन यही आपका स्टेटमेंट ए जो है नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट ए जो कहलाएगा, यहाँ लिखा हुआ भी है नॉट पॉसिबल, नॉट अ पॉसिबल हो सकता है, आंसर कहलाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, 4 group of everyday object were made by the Shashank. Out of these, only one group has the same type of machines. Identify this group and select the correct option. ठीक है, सेम टाइप ऑफ मशीन पूछा गया। लिफ्ट, एक्सलेटर, करें, तीनों में पुली का यूज़ होता है। पहला ये ऑप्शन आपको मिल गया, तीनों में जो होता है यूज़ होता है लिफ्ट करने के लिए हम लोग पुली का यूज़, तीनों लिफ्ट, यहाँ लिफ्ट करता है, एक्सलेटर भी यूज़ करता है, और तीनों लिफ्ट करता है, तीनों में यूज़ होता है पुली का होता है। देखिए यहाँ क्रैक नट, व्हील बैरो, स्क्रू ड्राइवर, तीनों अलग अलग है। समझिए आंसर कहलाएगा उसका। देखिए डोर नॉब, हैंडल ऑफ एंड एग बीटर्स, सॉरी तीनों अलग है आपका। एक्स अलग है, लिफ्ट अलग है देखिए, और डोर नॉब भी आपका अलग है। तो आंसर कहलाएगा आपका ए।